की लाइए, पूरी एक परिवार का सदस्य पढ़े और सब लोग रोजाना सुनिए कथाएं। हालांकि उतना आनंद नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप पढ़ेंगे तो उसमें तो वो तो पूरा भबाट भी है, जंगल है, अटवी है। लेकिन यहाँ जब आप सुनते हैं तो हम गुरुजनों के द्वारा हमें जो तात्विक स्थिति में भागवत लगाई गई है, किस प्रसंग को कहाँ कहाँ से किस प्रकार से प्रमाणित करके श्रोताओं को परोसना है, तो वो हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। ये गुरुजनों का प्रसाद है। और स्वयं जब पढ़ते हैं तो इतनी अच्छी से समझ लेना बहुत मुश्किल की बात होती है। इसलिए लेकिन फिर भी पढ़ने से हमें ये ज्ञान तो होगा कि ये कथाएं हैं और ये नहीं। हर ग्रंथ को, शिव पुराण हो, भागवत पुराण हो, भागवत महापुराण हो, या विष्णु पुराण हो, या श्रीमद् भगवत गीता हो, अन्य जो भी सदग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, सबको अपने घर में अवश्य नित्य प्रति 15 मिनट 20 मिनट आध घंटे, उससे कई बातें होंगी। एक तो घर में शुद्धि रहेगी, एक हमारी आस्था सदग्रंथों में होने से उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। तीसरी बात यह है कि आरोग्यता रहेगी। जहाँ ये सदग्रंथों की चर्चा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, वो देवता रहते हैं तो वहाँ रोग और क्लेश को वो दूर रखते हैं। अब हर घर में ये बातें होती नहीं, इसलिए विपरीतता विरोध बढ़ रहा है। जब कथाएं सुनेंगे तो वो मर्यादाएं जीवन में आएंगी। अब जब टीवी देख रहे हैं उसमें लड़ाई झगड़े के अलावा नाटकों में कुछ आता ही नहीं, वो नाटक हमें नित्य प्रति देखना है, कोई 1.5 घंटे, कोई 1 घंटे, कोई 2 घंटे। और नाटक नाम ही जिसका नाटक रखा है, तो नाटक को देखेंगे तो जीवन में नाटक आएगा, और सत्संग को सुनेंगे तो सत्संगी बन जाएंगे। और सत्संग के लिए तो लंकनी राक्षसी थी, उसने भी ये हनुमान जी के स्पर्श मात्र को मुठिका एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी धनमनी पुनि संभार उठी सो लंका जोर पान कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके निवेदन किया और आगे फिर कहा है क्या, बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग और तूल न ताह सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग का सुख तो सत्संग के बराबर सुख कहीं हो ही नहीं सकता। और जिसके घर में सत्संग होने लगे तो दुस्संग अपने आप दूर चला जाएगा, कुमति अपने आप भाग जाएगी। और जब सत्संग नहीं होता तो सुमति आए कहां से? सत्संग से सुमति आती है। और महाराज जब कुसंग होता है, दुर्वार्ता होती है, तो कुमति आती है। वो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होगी वहाँ संपत्ति बढ़ेगी, और जहाँ कुमति होगी वहाँ विपत्ति बढ़ेगी। तो ध्यान रखना चाहिए हर घर में नित्य प्रति। कभी रामायण पूरी हो जाए तो फिर भागवत शुरू कर दो, भागवत पूरी हो जाए तो उसके बाद में शिव पुराण शुरू कर दो। ये हिंदी के ये ला करके आप घर में पढ़िए, उसका पढ़ने का दोष नहीं। व्यास गद्दी पे हर कोई नहीं बैठ सकता। व्यास गद्दी का नियम है, भागवत में लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो कथा शास्त्र विशुद्धिकृत। व्यास गद्दी पे तो केवल ब्राह्मण घर का शरीर हो, फिर जनेऊ संस्कार विधिवत हुआ हो, फिर उसने वेद आदि का अध्ययन किया हो, तब व्यास गद्दी पे अनुष्ठान में बैठने का अधिकारी। लेकिन घर में आपको पढ़ना है तो हिंदी के ग्रंथों को लाके आप प्रतिदिन पढ़िए, उससे मंगल होगा। अनुष्ठान नहीं है वो, नित्य सत्संग। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो कितनी अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन हम इनको कथाएं बहुत सुनते हैं, जीवन में कभी इनको उतार लें। दिन भर हम बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, फालतू हैं। तो शाम को दोनों टाइम मिलते हैं, उस समय कुछ कर्म निषेध हैं, तो उस समय आधा 1 घंटे का समय हमारा इसमें व्यतीत हो। उस समय भगवान शंकर हर घर में जाकर के देखते हैं कौन क्या कर रहा है। जब दोनों समय मिलते हैं तो उस समय भगवान शंकर मृत्यु लोक की परिक्रमा करते हैं और हर जगह देखते हैं कौन ग्रस्त क्या कर रहा है। ये भागवत का प्रमाण है। कश्यप और दिति के संबंध में भगवान शंकर के आगमन की चर्चा, भ्रमण की चर्चा ऋषि कश्यप ने जो है दिति को सुनाई। हिरण्याकश्यप उसी समय के कारण पैदा हुए थे कि तुमने शंकर जी की अवहेलना कर दी। उस समय वो सब लोगों को देख रहे हैं और तुमने इस समय पुत्र प्राप्ति के लिए संसर्ग किया। ये कथा आगे आएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अनुमति मांगी, लेकिन उनको माता जो है कुंती ने इस प्रकार से निवेदन किया तो भगवान आज रुक गए। तो दूसरे दिन भगवान श्री श्याम सुंदर अब मरे हुए लोगों के तर्पण के लिए पांडवों को प्रेरित करके यमुना जी में लेकर के गए। जा रहे थे रास्ते में देखा, क्या देखा? ये लग रहा है कि आकाश से कोई देवता पतित होके स्वर्ग का देवता भूमि पे गिर गया। क्या देखा है? दृष्ट्वा निपतितं भूमौ
देवश्च्युत मिमामरौ प्रणेमु पांडवा भीष्म सानुगा सह चक्रिणा। जैसे ही महाराज देखा तो सानुगा सह चक्रिणा, श्री द्वारिकाधीश चक्रधारी श्री कृष्ण के साथ में पांडव लोग वहां पहुंच गए हैं और प्रणाम किया है। ये कोई और नहीं है जो स्वर्ग के देवता के समान दिख रहे हैं, ये पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। पितामह भीष्म को देखा है भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने उनको प्रणाम किया है। भगवान प्रणाम कर रहे हैं तो पैरों की ओर खड़े हैं। पितामह भीष्म की दृष्टि पड़ी है, मुस्कुराने लगे। जहर के बुझे हुए बाण जिनको भेद करके नीचे निकल गए और सीधे पड़े हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, देख करके मुस्कुराए और कहा कि हे केशव, मुख को मलिन मत करो, तुम भी मुस्कुराओ। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि पांडव आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं, थोड़ा ज्ञान दीजिए, धर्म का वर्णन कर दीजिए। तो पितामह भीष्म ने पांडवों के लिए राजधर्म, दान धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, इन सब का वर्णन किया है। और धर्म का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री श्याम सुंदर से निवेदन किया, केशव क्या मेरी एक बेटी है, अब मैं तो जा ही रहा हूँ तो उसका विवाह करना चाहता हूँ। जीवन बीता जा रहा है लेकिन मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला। आज तुम्हें देख के मन हो रहा है कि ऐसा दूल्हा मिलेगा भी नहीं, इसलिए मेरी बेटी का पाणी ग्रहण स्वीकार करके आप उसके पति बन जाइए। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पितामह भीष्म तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जिसने अपने जीवन में स्वप्न में भी किसी स्त्री को वासना की भावना से न देखा। जब कभी वासना मन में आई ही नहीं तो संतान हो कहां से सकती है। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो वही कहलाता है। तब पितामह भीष्म से कोई पूछ तो सकता नहीं था कि बेटी कौन है, कहाँ है, तो स्वयं कह रहे हैं क्या, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। मेरी ये बुद्धि रूपी कन्या ही मेरी बेटी है। बुद्धि को भी मैंने बेटी माना है। वैसे आत्मा की पत्नी के रूप में बुद्धि को प्रस्तुत किया है, लेकिन कहा नहीं, मैंने पत्नी तो किसी को माना ही नहीं, तो बुद्धि ही मेरी बेटी है। और ये सतीमती है, ये मति माने बुद्धि, सती है। इसने अपने जीवन में कोई व्यभिचार नहीं किया। इसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार से किसी सत्ता, धन, ऐश्वर्य की लोलुपता नहीं पैदा की, और कभी किसी विषय की ओर भागी नहीं है। कभी कोई विषय इसने नहीं चाहा। इसलिए निर्विकार है, सतीमती है, इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा ऐसी कन्याओं की खोज में तुम डोलते ही। तो पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि रूपी कन्या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को समर्पित की। भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। और भगवान द्वारिकाधीश से श्री पितामह भीष्म ने निवेदन किया, प्रभु मैं देखता हूं कि जिस समय आप अश्वों की लगाम को पकड़ के रथ को चलाते थे, अर्जुन आपको इशारा करते थे, आप सेनयोर उभयोर मध्य रस्थम स्थापित में च्युत, हे अच्युत मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में ले चलो। आप आज्ञा का पालन करते, आपके मुख कमल के दिव्य स्वरूप और दर्शन को करके जो अर्जुन के शत्रु होते थे वो तो आपके दर्शन में मुग्ध हो जाते थे। अर्जुन का क्या सामर्थ्य था कि बड़े बड़े महारथियों को जीतता, लेकिन महाराज ये तो आपकी मोहक छवि ने सबको मोहित कर लेती थी। अर्जुन को पीठ लगी रहती थी, इसलिए अर्जुन मोहित होता नहीं था। अर्जुन सामने वाले शत्रुओं को बेध देता था, श्रेय अर्जुन को जाता था। छवि आपकी सहायक हुआ करती थी। हे परमेश्वर, मैं देखता था कि जिस समय मैंने अपने धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों से अर्जुन के छत्र को महाराज कुंठित कर दिया, गिरा दिया, और जब अर्जुन के कवच को वेधने लगा उस समय आपको पसीना आ गया। घोड़ों के टापों से उड़ी हुई धूल आपके स्वेद बिंदुओं पर पहुंची तो उसके कण चमक रहे थे, जैसे ओस के ऊपर स्वयं ओस के कण होते हैं दूबा के ऊपर, और वो मोती की तरह चमकते हैं। ऐसे आपके अंग पर पसीने की बूंदों की शोभा थी। और हे सर्वेश्वर, आपने उसी समय अश्वों की लगाम को त्यागा, रथ चक्र को लिया और लेकर के मेरी ओर टूट पड़े, प्रतिज्ञा को भुला दिया, और आपने मेरे ऊपर रथ चक्र लेकर के आक्रमण किया। मैंने धनुष बाण छोड़ दिया कि मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। हे केशव, अपनी प्रतिज्ञा भुला करके मेरी लाज रखने वाले, हे
पार्थ अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, बस ये मेरे ऊपर दया कर। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,